आज से 1 साल पहले मैं था 90 किलो का एक ओवरवेट इंसान और सामने वाला इंसान मुझे सिर्फ एक शब्द में डिफाइन कर दिया करता था, अबे मोटे कम खाया कर। और उस वक्त ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन आज की डेट में ये पूरी जनरेशन की प्रॉब्लम है। लोग परेशान हैं इस मोटापे से, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। और अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं तो उनको सिर्फ ये लगता है कि अगर खाने को एकदम से कम कर देंगे तो उनका वजन तुरंत कम हो जाएगा। लेकिन असल में खाने को एकदम से छोड़ देना कितना खतरनाक हो सकता है ये कोई नहीं जानता। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको बताऊंगा इंडिया की ओबेसिटी प्रॉब्लम, और आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आप हेल्दी वेट लॉस कैसे कर सकते हो। बहुत मोटा हो गया है, खाना बंद कर, भैंस बन गया है, गेंडा बन गया है, कितना खाएगा, फट जाएगा। टीवी पर एड्स आते हैं टेस्ट द थंडर, और कुछ लोग टिप्स देते हैं कि 5 दिन में पेट अंदर, लेकिन स्टैट्स तो कुछ और ही कहते हैं। पूरे वर्ल्ड की 38% पॉपुलेशन ओबेसिटी का शिकार है। अब ये ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हमारी बॉडी में फैट सेल्स की मात्रा तेजी से बढ़ने लगती है तो हम ओबीस की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल BMI रेट होता है, यानी बॉडी मास इंडेक्स, यानी जिसका BMI 30 से 35 के बीच आता है वो ओबीस की कैटेगरी में है। 25 से 29 तक ओवरवेट की कैटेगरी आती है और 18 से 24 तक फिट यानी नॉर्मल की कैटेगरी आती है। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है BMI कैलकुलेटर। फॉर एग्जांपल मेरी एज 18 साल है, मेरा वजन 75 किलो है, मेरी हाइट 175 सेंटीमीटर है, तो मेरा BMI रेट आता है 24.2%, यानी हेल्दी वेट की कैटेगरी में मेरा BMI रेट है। अब ये जो ओबेसिटी है ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड में फास्ट फूड की मार्केट $862 बिलियन की, यानी हर मिनट 2,70,000 लोग फास्ट फूड खा रहे हैं। और जब दुनिया भर में इतने लोग हर मिनट फास्ट फूड खाएंगे तो ओबेसिटी तो बढ़ेगी और ओबीज लोग कुछ ऐसे दिखेंगे। पसंद बहुत है पर मैं उसको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं खेल सकता हूँ। अगर मैंने दिन में 2 घंटा भी अगर क्रिकेट खेल लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब सिर्फ दिन भर रेस्ट ही करूँ। यह है दिवेश गोयल। ये 28 साल के हैं और इस एज में इनका वजन अपनी एज के हिसाब से बहुत ज्यादा है और ये अपनी हेल्थ से बहुत परेशान है। सीढ़ियाँ भी चढ़ता हूँ तो अभी हाँफने लग रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने अभी कोशिश करी है कि मैं एक्सरसाइज पे ध्यान दूँ। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ज्यादातर लड़कों को मोटापे की वजह से हार्ट डिजीजेस और सीरियस हेल्थ कंडीशन का रिस्क नॉर्मल लोगों से ज्यादा बढ़ जाता है। यह है ईशान चौक से, एक सोशल मीडिया क्रिएटर है। 20 साल की एज में इनका वजन 172 किलो था 1 से 1.5 साल पहले। सुनिए जरा इनकी कहानी। तो मेरा जिम स्टार्ट करने का सबसे बड़ा मेजर रीज़न क्या था, मतलब वो ऐसा था कि मौत को छू के टक से वापस आ गया मैं। 3 ऐसा हुआ था, 2022 की बात है, क्रिकेट खेल के घर आया तो मुझे ना चेस्ट पेन एक्सपीरियंस हुआ, तो मुझे लगा कि शायद मसल क्रैम्प होगा। फिर कुछ टाइम बाद दोबारा वो एक्सपीरियंस हुआ, तब मैं खेल के नहीं आया था घर, तो मुझे लगा कि हार्ट बर्न होगा या एसिडिटी होगी, और वो दर्द ना बढ़ता गया और रोज होने लग गया। तब मैंने ना डिसाइड करा कि मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। तो उन्होंने एक इतना बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया जिससे तो मैं बिल्कुल ही डर गया कि अगर तुम 190 से ऊपर गए तो तुम्हारे जीने के चांसेस सिर्फ 20% है। वर्ल्ड फेडरेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया 2030 तक वर्ल्ड में 3rd ओबीस कंट्री बनने वाला है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5 साल से कम और ज्यादा वाले बच्चों में मोटापे की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। 2015 में ये परसेंटेज थी 2.1% और 2019 में ये 3.4% हो गई है। अमेरिकन स्टडी के अकॉर्डिंग बच्चों का मोटापा बढ़ने का रीजन उनका स्क्रीन टाइम भी है। वो घंटों तक एक स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, फोन देखते रहते हैं। ये साइकिल कुछ इस तरह वर्क करती है, जब वो एक जगह बैठे रहते हैं स्क्रीन के सामने तो उनका एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो जाता है। एक जगह बैठे रहने से उन्हें भूख लगती है जिसकी वजह से वो बिंज ईटिंग करते हैं, और ज्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से उनका स्लीप शेड्यूल बिगड़ जाता है जिसकी वजह से उनकी स्लीप और रिकवरी बहुत कम हो जाती है और ओबेसिटी का रेट इसलिए बढ़ता है। आप जो वीडियो देख रहे हो आपने भी किसी न किसी ऐसे बच्चे को देखा होगा जो ज्यादातर खाता रहता है, सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव ने लिस्ट जारी करी है कि कौन कौन सी बीमारियां ओबेसिटी की वजह से होती हैं। टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, सम कैंसर, किडनी प्रॉब्लम, डिप्रेशन और भी बहुत सारी बीमारियां। अब यहाँ तक मैंने आपको बताया है कि ओबेसिटी कितनी खतरनाक है और ये कितनी तेजी से फैल रही है, लेकिन अब जानते हैं कि इसको खत्म कैसे करना है। जैसे मैंने अपना वजन 90 किलो से 75 किलो करा है, आइए जानते हैं एक साइंटिफिक तरीके से। अब जरा ध्यान से समझो, आपका जो शरीर है, आप कुछ भी खाते हो उस खाने में होती है एनर्जी, और उस एनर्जी को न्यूट्रिशनल साइंस में बोलते हैं कैलोरीज। अब एक रोटी में होती है 120 एनर्जी यानी 120 कैलोरीज। अब अगर दिन भर में मेरे शरीर को मेरा वजन 75 किलो मेंटेन रखने के लिए 2000 कैलोरीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाश्ते में 5 रोटियां खाई, लंच में भी मैंने 5 ही रोटियां खाई, डिनर में भी मैंने 5 रोटियां खाई, और सोने से पहले मैंने 1 गिलास दूध
और 10 बादाम खा लिए तो दिन भर की मेरी कैलोरीज हुई 2000। अब इमेजिन करो मैंने अगले दिन से 5 की जगह 6 रोटियां खाई, नाश्ते में भी 6 रोटियां, लंच में भी 6 रोटियां और डिनर में भी 6 रोटियां, और रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध और 10 बादाम। तो मेरी टोटल कैलोरीज हुई 2360। अब ये जो मैंने 360 कैलोरीज फालतू खाई हैं जिसकी मेरे शरीर को कोई जरूरत नहीं थी, तो ये मेरे शरीर में स्टोर होंगी फैट सेल्स के रूप में, यानी ये 360 कैलोरीज फैट बनकर मेरे शरीर में स्टोर हो जाएंगी। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 7700 कैलोरीज में 1 किलो वजन होता है, यानी मैं 22 दिन तक 360 कैलोरीज फालतू खाऊंगा तो मेरा 1 किलो वजन बढ़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपना वजन कम करना है, तो मैं 2000 कैलोरीज नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा 1500 कैलोरीज, यानी 500 कैलोरीज मैं कम कर दूंगा। और अगर मैं ये भी सोच लूं कि चलो अब थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करेंगे तो वजन जल्दी कम होगा, तो मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। अब मान के चलो उस एक्सरसाइज में मेरी 200 कैलोरीज बर्न होती, तो मेरा डेफिसिट हुआ 700 कैलोरीज का। 500 कैलोरीज जो मैं खा नहीं रहा हूँ और 200 कैलोरीज जो मैं दिन भर में खर्च कर रहा हूँ। और इसी तरह से अगर मैं डेली 700 कैलोरीज का डेफिसिट करूंगा तो मेरा 11 दिन में 1 किलो वजन कम होगा। अब आप कहोगे कि सबकी मेंटेनेंस कैलोरीज अलग होती हैं, तो इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो सिंपल, आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है कैलोरी कैलकुलेटर। उसमें अगर आप अपनी डिटेल दोगे तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी। लेकिन अगर आपको हेल्दी वेट लॉस करना है तो आपको अपने मील्स को बैलेंस्ड और क्लीन रखना होगा। लेकिन ये होगा कैसे? अगर आपको अपना मील बैलेंस्ड और क्लीन बनाना है तो आपको ये 4 एसेंशियल्स अपनी डाइट में ऐड करने पड़ेंगे। सबसे पहला प्रोटीन, जो आपको चिकन, एग्स, मीट से मिल जाएगा। अगर वेजिटेरियन हो तो पनीर, सोया चंक्स वगैरह ऐड कर सकते हो। प्रोटीन आपकी मसल को रिटेन करने में हेल्प करेगा। दूसरा है कार्ब्स, जैसे रोटी, चावल, आलू, फ्रूट्स में केले और कुछ किस्म की दालें। तीसरा है फैट्स, यानी गुड फैट्स, जैसे बटर, चीज, देसी घी, एवोकाडो वगैरह। और चौथा एसेंशियल है विटामिन और फाइबर वगैरह, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक, गोभी, बैगन, घिया, खीरा, टमाटर वगैरह। और कुछ इस तरह से आपकी मील बिल्कुल बैलेंस्ड और क्लीन बनेगी। तो दोस्तों बस इतना आसान है हेल्दी वेट लॉस करना। लेकिन न्यूट्रिशनल साइंस का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा डीप है कि अगर मैं आपको एकदम से डिटेल में बताने लगूँ तो ये वीडियो 30 से 40 मिनट की बन जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको न्यूट्रिशनल साइंस के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर देना, मैं फ्यूचर में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर ईशान चौक से अपना वजन 175 किलो से 85 किलो कर सकते हैं तो कोई भी अपना वजन कम कर सकता है अगर उसके पास अच्छी नॉलेज है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई मैजिक भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन है शुरू करने का। और शुरू करो आज से, अभी से ही। इस अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। और अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो कमेंट करो कि शुरू कर दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।